दोस्तों फरवरी मार्च का जो मौसम होता है ये एक जो है ठंड से गर्मी में शिफ्ट हो रहा मौसम है और मौसम के बदलने की वजह से आप इस पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं सीजनल फ्लू के लिए। आपने देखा होगा बच्चे या फिर बड़े भी इस पर्टिकुलर टाइम में मार्च फरवरी में बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, जिसे हम सीजनल फ्लू बोलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे लक्षण मिले तो आप समझें कि आपको सीजनल फ्लू हो रहा है। होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन जो आपको इस सीजनल फ्लू से प्रिवेंट भी करेंगी, साथ ही साथ अगर आपको हो गया है तो कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसको आप प्रयोग करके अपने सीजनल कोल्ड फ्लू के कंडीशंस को ठीक कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सीजनल फ्लू के बारे में। दोस्तों सबसे पहले ये जानिए कि क्या होता है सीजनल फ्लू। सीजनल फ्लू नाम से ही समझ में आया, सीजनल मतलब किसी पर्टिकुलर सीजन में, और वो ऐसा सीजन जब आप इस एक जो क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट में जा रहे हो, मतलब अभी जैसे ठंड का मौसम था और अब आप गर्मी में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर जो सीजन में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बैक्टीरियाज या वायरस के लिए बहुत फेवरेबल यानी कि बहुत अनुकूल वातावरण होता है इस तरह के इन्फेक्शन को कॉज करने का। मेजरली जो फ्लू होता है वो वायरल इन्फेक्शन के वजह से होता है, स्पेशली जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसके वजह से आपको सीजनल फ्लू होता है, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है, जो आपका एटमॉस्फेयर है, ये उसके लिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, बहुत ही अनुकूल है उसके ग्रो करने के लिए, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। ये वायरल इन्फेक्शन आपको जो है एयरबॉर्न डिजीज से होता है, मतलब आपको जो हमारे चारों तरफ बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस हैं और ये अगर किसी भी इन्फेक्टेड इंसान ने स्नीज किया यानी कि छींका खांसा तो वो वायरस आपके जो सराउंडिंग का एयर है उसमें फैल जाता है। और कोई भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो हेल्दी इंसान है, जब आप सांस लेते हैं तो उस वायरस को आप इनहेल कर लेते हैं और आप उस वायरस को इन्फेक्शन अपने शरीर में पहुंचा देते हैं। यूजुअली जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो 1 से 2 दिन लेता है सिम्टम्स दिखाने शुरू करने में। मीन सपोज अगर आपको आज इन्फेक्शन आपने लिया है किसी से तो आपको 1-2 दिन में लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। अब जो मेजर इसके सिम्टम्स होते हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको थोड़ा सा गले में खराश से शुरू होगी और फिर बॉडी पेन सा शुरू होने लगेगा, नाक बहनी शुरू होगी, रनी नोज होगी या वाटरी नोज होगा, फीवर सा चढ़ना शुरू होगा। और ये फीवर आपको हाई ग्रेड भी हो सकता है और एक मॉडरेट कंडीशन में भी हो सकता है, मतलब आपको 100 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 102 तक भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितना सीवियर इन्फेक्शन है और आपकी बॉडी का जो डिफेंस है वो कितना इसके लिए काम कर रहा है, उससे भी ये चीज़ वैरी कर सकती है। इसके साथ साथ आपको बॉडी पेन देखने को मिल सकता है, हेडेक देखने को मिल सकता है, वीकनेस लग सकती है, डलनेस मैलेज फील हो सकता है। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल सीजनल फ्लू है। और यही अगर आपको और आगे बढ़ता चला गया और आपने इसमें स्पेशली कुछ ऐसी मेडिकेशंस ले ली जो आपके जो बलगम को सुखाने के लिए काम कर रही है, देन वो आपके खांसी में भी कन्वर्ट हो जाता है। और बहुत बार क्या होता है कि ये चीज़ आपके शरीर में फिर चेस्ट कंजेशन कॉज करने लग जाती है, बलगम बनाने लग जाती है और वो बलगम आपके सीने में जकड़ जाता है, फिर खांसी शुरू होती है, खांसी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने लगती है। तो एक चीज़ आप विशेषकर ध्यान रखें, मैं ये सभी को बोलना चाहूँगी कि अगर आप नॉर्मल फ्लू या कफ कोल्ड से, नॉर्मल जो कोल्ड है फीवर से सफरर हुए हैं तो कोशिश करें एंटीबायोटिक का एक्सपोजर बॉडी को ना दें। पहली बात तो ये वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा एक्शन एंटीबायोटिक्स का नहीं मिलता। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये चीज़ देखी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक और इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो एक तो धीरे धीरे करके जो आपका डिफेंस है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लग जाती है। दूसरी चीज़ जो एंटीबायोटिक होती है वो आपके बलगम को सुखाने का काम करती हैं और वो बलगम सूख के आपके सीने में बिल्कुल जकड़ जाता है, चिपक जाता है। तो जो नॉर्मल खांसी जुकाम आपका 1 हफ्ते के भीतर ठीक हो जाना चाहिए था, फिर वो 1 महीना लेता है और आपके शरीर से वो जल्दी निकलता नहीं है। तो कोशिश करें कि अगर आपको कफ कोल्ड हुआ है तो कोई भी एंटीबायोटिक पे नहीं जाए। सिंपल आप हाउस होल्ड जो चीज़ें होती हैं जैसे सादे पानी से भाप लेना है, गर्म चीज़ों का सेवन करना है, गरारा करना है नमक पानी से, इन सारे चीज़ों को करें तो कुछ ही दिनों 2-3 दिन के अंदर ही आप काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे। और बाकी मैं होम्योपैथिक दवाएं आपको बता रही हूँ, प्रिवेंटिव भी बता रही हूँ, और अगर आपको हो गया है इशू तो उस पर कौन सी लेनी है वो भी मैं बताऊंगी। तो ये आपको जल्दी रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले
पहले हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन की। स्पेशली जो ये फरवरी मार्च का जो सीज़न है, इसमें जो बार बार कोल्ड कफ होते हैं उनके लिए आप एज ए प्रिवेंटिव दवा कौन सी ले सकते हैं। और साथ ही साथ स्पेशली बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और छोटे बच्चे स्पेशली उनको नहीं पता होता कि अगर आपके किसी फ्रेंड को कफ कोल्ड हुआ है तो हमें उनसे बचाव कैसे करना है, कैसे अपने आप को प्रिवेंट करना है। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चों में बार बार कफ कोल्ड होने की टेंडेंसी मिलती रहती है, हर 10 दिन पे, हर 15 दिन पे उन्हें जुकाम बुखार हो रहा है। तो आप एज ए प्रिवेंटिव फर्स्ट एड में जो दवा बता रही हूँ वो प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी कि अगर आपको फ्लू हो गया है तो आपको कौन सी दवा लेनी है। प्रिवेंशन में आपको लेना है इन्फ्लुएंजिनम, आपको लेना है 200 पोटेंसी में। ये स्पेशली उसी वायरस को पोटेंटाइज करके बनाई गई है, तो ये प्रिवेंटिव बहुत अच्छी काम करती है। आप 200 पोटेंसी में 2 बूंद सिर्फ आप वीक में एक बार प्रयोग करेंगे। जैसे आप सुबह खाली पेट, संडे ले सकते हैं घर के हर मेंबर, आप सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद में 2 बूंद सीधे जबान पे ले लें। बच्चों को दे रहे हैं तो 1 बूंद आप डायरेक्ट दे सकते हैं। अगर आप बच्चे डायरेक्ट जबान पे नहीं ले पा रहे हैं तो 1 चम्मच पानी में मिला के आप दे सकते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ आपको वीक में एक बार प्रयोग करनी है एज ए प्रिवेंटिव। दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है, 30 CH पोटेंसी में प्रयोग करनी है। 2 बूंद दिन में 3 बार करके सिर्फ 3 दिन लेकर बंद कर दें। जैसे आपने आज लिया, कल लिया, परसों लिया, इसको लेके आप बंद कर दें। और आप इन्फ्लुएंजिनम की जो पोटेंसी है उसको सिर्फ वीक में एक बार आप लें। सेम बच्चों के लिए 1 बूंद का प्रयोग कर सकते हैं आर्सेनिक एल्बम की, और बड़े 2 बूंद का डायरेक्ट जबान पे ले सकते हैं। और आप इसका रिपीटिशन हर 15 दिन पे करें। जैसे आपने सपोज 1 मार्च को लिया तो 1 मार्च को, 2 तारीख को, 3 तारीख को लिया, फिर आपने आर्सेनिक बंद कर दी और वीक में सिर्फ एक बार आप इन्फ्लुएंजिनम का प्रयोग करेंगे। फिर आप 15 मार्च को वापस से इस डोज को लें, 15, 16, 17 को लें और फिर उसको बंद कर दें। तो ये एक प्रिवेंशन क्रिएट करके आपकी बॉडी में रखेगी, एक डिफेंस प्रिपेयर करेगी कि आप इस फ्लू वाले इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सके, इम्यूनिटी बना के रखें और आपको इन्फेक्शन नहीं होने पाए। अब बात करते हैं कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो क्या करना है। इन्फेक्शन हो गया, उसका स्थिति में आप पहले तो जो इन्फ्लुएंजिनम है जो आप वीक में ले रहे थे वो आप अभी अगले 5 दिन तक रोज सुबह 2 बूंद डायरेक्टली जबान पे लेंगे। इन्फ्लुएंजिनम 200 पोटेंसी को 2 बूंद आपको लेनी है हर सुबह अगले 5 दिन तक, उसके बाद आप उसे बंद कर देंगे। दवा है श्वाबे ब्रांड की, अल्फा CF नाम से आती है, कोल्ड एंड फ्लू नाम से आती है। उसकी आप 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार प्रयोग करना शुरू करें। एडल्ट लोग यानी कि जो 16-17 साल से बड़े लोग हैं वो, उससे छोटे लोग जो हैं वो 1 गोली दिन में 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। और 5 साल से छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो आप आधी टैबलेट दिन में 3 बार आप अल्फा CF की बच्चों को दे सकते हैं। ये आप 1 हफ्ते तक प्रयोग करें, ये आपके कोल्ड फ्लू को वहीं पे ख़त्म कर देगा। इसके साथ साथ आप स्टीम ज़रूर लें, बहुत जल्दी रिकवरी देने में स्टीम, सादे पानी से जो भाप है बहुत जल्दी रिकवरी देती है। गर्म चीज़ों का सेवन करें जैसे कि चाय है, काढ़ा है, गर्म दाल का पानी है, ये सारी चीज़ें लें तो बॉडी, क्योंकि जो ये वायरस है ये थोड़ा हीट को लेके सेंसिटिव होता है तो वो जल्दी आपकी बॉडी से बाहर निकलने में आपको हेल्प करेगा। थर्ड है आप कोल्ड चीज़ें कुछ दिन बिल्कुल अवॉइड करें। ये चीज़ें आप करेंगे विद इन अ वीक आपका जो पूरा कफ, कोल्ड, नेजल डिस्चार्ज है पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा और आप पूरी तरह से हेल्दी हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानी को घर बैठे ही ठीक कर सके विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।